ये सिसोदिया के संदर्भ में बोला, लेकिन संजय सिंह के संदर्भ में भी हो सकता है। अगर ईडी इस बात को स्टेब्लिश कर दे कि कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन हुई है। मेरी जो निजी राय है, मैं न्यायिक समीक्षा के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी निजी राय है वो ये है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत मिले तो मिले, लेकिन पूरी तरीके से पाक साफ छूट जाएंगे ये लगता नहीं है। लालू यादव के संदर्भ में भी ऐसा नहीं हुआ, सत्येंद्र जैन के संदर्भ में भी ऐसा नहीं हुआ, या पीछे जितने ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री गए हैं उनके संदर्भ में भी ऐसा नहीं हुआ, या नेताओं के संदर्भ में नहीं मैंने अक्सर देखा है। तो मेडिकल ग्राउंड से एक ऑप्शन हो सकता है, बाकी कोर्ट को तय करना है कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है दिल्ली की राजनीति देखी जाए तो लोग एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। 2013 से जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नेतृत्व में आए हैं, तब से पहले एलजी से लड़ाई, फिर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी गर्मागर्मी रहती है, फिर जब नए एलजी आए तो उनसे भी उनकी जो है गर्मागर्मी बनी रही। तो और देखा गया है कि जब भी अरविंद केजरीवाल चुनावों की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं तो कहीं यहाँ पर ईडी आ जाती है, कभी यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो इस समय भी आया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इतना विवाद मच गया। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ से भी, क्योंकि राजनीतिक माहौल है, हर जगह से इस तरीके से प्रतिक्रिया आती हैं, एक दूसरे के ऊपर लोग तंज कसते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री और उनके नेता गांधी परिवार को लेकर ना जाने कितनी बातें करते हैं, अरविंद केजरीवाल को ना जाने क्या क्या पोस्टरों के तहत कहा जाता है। लेकिन जो कार्रवाई देखी जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफा ही कार्रवाई यहाँ पर अभी तक देखने को मिली है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लंबे वक्त से जेल में कैद हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की रिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अब तक राहत नहीं मिली है। ऐसे में देखा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार की तरफ से कई अहम ऐलान किए जा रहे हैं संजय सिंह को ध्यान में रखते हुए। और इसी बीच यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि यूपी की सियासत पर काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि प्रभारी के तौर पर संजय सिंह को यहाँ से नियुक्त किया गया और देखा गया कि संजय सिंह के जेल चले जाने के बाद अब यूपी की सियासत में आम आदमी पार्टी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब केजरीवाल सरकार के कई कार्यकर्ताओं ने एक नई मुहिम की शुरुआत करने का फैसला कर लिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 के महासंग्राम में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के बारे में। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि संजय सिंह की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं मनीष सिसोदिया की तरह। 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी यहाँ पर जिस तरह से जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है, उससे देखते हुए यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी और केंद्र की मोदी सरकार हारती हुई नजर आएगी। जब संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है, उस दौरान यही देखने को मिला है कि संजय सिंह केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देते हुए नजर आए हैं। देश के प्रधानमंत्री को लेकर साफ तौर पर उनका कहना रहा कि प्रधानमंत्री को 2024 में अपनी हार नजर आ रही है। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो 24 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक नई मुहिम की शुरुआत कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब 21 नवंबर से 1 माह तक व्यापक अभियान चलाएगी। 25 लाख घरों तक उनके लिए अब पैम्पलेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी का कारण बताया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई और यहां पर क्यों संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों के नाम से अभियान भी चलता हुआ नजर आएगा। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि संजय सिंह की मुहिम को पार्टी आगे चलाएगी। दुर्भावना के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई। किसान, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया था और इन्हीं सवालों को लेकर पार्टी गांव-गांव तक, घर-घर तक जाएगी। पहले चरण में 25 लाख घरों तक जाएंगे और सभी स्तर के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लोकतंत्र को बचाने के लिए यूपी में 8 स्थानों पर सभाएं की जाएंगी और पहली सभा 23 नवंबर को मुरादाबाद में होगी। इसमें देखा जाए तो अन्य सभाओं में दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक शामिल होंगे। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर 30 नवंबर तक घोषणा भी कर दी जाएगी। तो सभाजीत का कहना साफ तौर पर रहा कि पार्टी में संगठन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और जल्द से जल्द प्रदेश कमेटी भी घोषित की जाएगी।
फिलहाल देखा जाए यहाँ पर संजय सिंह को लेकर अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब व्यापक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या इस व्यापक अभियान की शुरुआत से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा? सवाल यहाँ पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनका इस मामले में क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से यहाँ पर मुहिम छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर अगर रुख किया जाए तो क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जिस तरह से रुख किया गया है, केजरीवाल की तरफ से यहाँ पर रुख किया गया है, संजय सिंह की तरफ से भी, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। सवाल यहाँ पर रहेगा दौलत से कि आखिरकार वह इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं। दौलत, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अब एक नई मुहिम की शुरुआत कर दी, 21 नवंबर से वह व्यापक अभियान चलाएगी। यूपी में देखा जाए तो प्रभारी के तौर पर संजय सिंह नियुक्त किए गए, क्या यहाँ पर कोई फायदा मिलता हुआ नजर आएगा आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सिंपैथी यहाँ पर बटोरने की कोशिश कर रही है और लगातार वो जैसे कहती है कि बीजेपी यहाँ पर उनको फंसा रही है और बीजेपी का ये सारा खेल जो है रचा गया है, ईडी और सीबीआई बीजेपी नहीं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पिछले गई है। लगातार अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं और अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की बात की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तौर पर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें वहाँ पर हैं, उस पर कहीं ना कहीं वो निशाना मारते नजर आ रहे हैं। और संजय सिंह को लेकर वो यूपी जो जा रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो अभी तो वो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके नाम से कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो पूरा प्लान यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बन चुका है कि किस तरीके से केंद्र सरकार को यहाँ पर घेरना है, उनके जो नेता जेल में है किस तरीके से उनके जेल में होने का भी फायदा जो है कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है कि उनके नाम पर सिंपैथी बटोर ली जाए, जनता को अपनी तरफ कर लिया जाए। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो गेम है अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर रचती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर भी होता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ रुख किया, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई हो उसके मामले में। कैसे देख रहे हैं, क्या चुनाव आयोग से यहाँ पर केजरीवाल को राहत मिलेगी? दूसरा ही बड़ा मामला हमने देखा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार जो कथित भ्रष्टाचार में फंसते हुए नजर आए, जिससे कि कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल ने अब यहाँ पर मोदी सरकार को घेरने की एक नई कोशिश कर दी है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है दिल्ली की राजनीति देखी जाए तो लोग एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। 2013 से जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नेतृत्व में आए तब से पहले एलजी से लड़ाई, फिर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी गर्मागर्मी रहती है, फिर जब नए एलजी आए तो उनसे भी उनकी जो है गर्मागर्मी बनी रही। तो और देखा गया है कि जब भी अरविंद केजरीवाल चुनावों की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं तो कहीं यहाँ पर ईडी आ जाती है, कभी यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो इस समय भी आया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इतना विवाद मच गया। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ से भी, क्योंकि राजनीतिक माहौल है, हर जगह से इस तरीके से प्रतिक्रिया आती हैं, एक दूसरे के ऊपर लोग तंज कसते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री और उनके नेता गांधी परिवार को लेकर न जाने कितनी बातें करते हैं, अरविंद केजरीवाल को न जाने क्या क्या पोस्टरों के तहत कहा जाता है। लेकिन जो कार्रवाई देखी जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफा ही कार्रवाई यहाँ पर अभी तक देखने को मिली है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर वाकई में एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल अब इस मामले में राहत पा पाएंगे? क्या यूपी की सियासत में 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिस कैंपेन की शुरुआत अब की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या यहाँ पर योगी सरकार को, बीजेपी खेमे को वह चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? अगला सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी राकेश मोहन जी से कि आखिरकार इस मामले में और इस कदम पर उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि अब एक नई मुहिम की शुरुआत की जा रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से व्यापक अभियान चलाया जाएगा संजय सिंह के समर्थन में, और यूपी में वह प्रभारी के तौर पर जिस तरह से नियुक्त किए गए, कैसे देख रहे हैं, क्या इस अभियान का कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए प्रांशी, ये एक तरह का राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास है सरकार पर। ये अक्सर होता भी रहता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लूँ तो नेशनल हेराल्ड का मामला, अगर आपको याद होगा, राहुल गांधी को जिस दिन ईडी ने बुलाया था उस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से पूरा उधम चौकड़ी मचा दी थी और एक तरीके से टायर जलाना, चक्का जाम कर देना, रास्ता ब्लॉक कर देना, तो ये एक तरीके का राजनीतिक दबाव है। उसी क्रम में संजय सिंह के लिए भी ये कैंपेन चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं डर है प्रांशी, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि लोकतंत्र में जो दबाव होता है वो जनता का होता है, और ये आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया गया प्रायोजित दबाव है। तो ये जो पूरा एक मसला है कैंपेन चलाने का, इसमें जब तक जनता नहीं जुड़ेगी तब तक किसी तरह का राजनीतिक दबाव सरकार पर बनेगा नहीं। दूसरी बात, ईडी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ईडी अपनी जांच कर रही है, संजय सिंह अभी जेल में है और वो
जांच पूरी होने तक आम आदमी पार्टी को सब्र रखना चाहिए, क्योंकि किस मुंह से अगले चुनाव में जाएंगे आप ठीक है, इस तरह के राजनीतिक दबाव बना सकते हैं, आप हो हल्ला कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट से आना है। तो आप जब चुनाव में जाएंगे, अब चुनाव नज़दीक है, आप अभी भले ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आपकी असल परीक्षा पंजाब और दिल्ली में है। तो जब आप पंजाब और दिल्ली में जाएंगे, तो जो केजरीवाल 2012 में उदय के बाद कहते थे कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम कर देंगे, वो केजरीवाल के दिग्गज 3 नेता, संस्थापक नेता भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। तो केजरीवाल के लिए मुश्किल होगी, आप कितने ही कैंपेन चला लीजिए, लेकिन जनता की अदालत में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तीसरी बात, महाठग सुकेश का चिट्ठी, उसने सीधा सीधा आरोप लगाया है एलजी को चिट्ठी लिखकर कि जो केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह है, वो एक तरीके का मुनीम, उसने शब्द प्रयोग किया है, मुनीम शब्द, तो मुनीम है। तो ये तमाम जो आरोप है, अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आग तो लगी होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कारण तो हजार रहे होंगे। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, क्या 2024 से पहले संजय सिंह की रिहाई होगी या फिर नहीं? देखिए, 2000 अब ये एक न्यायिक समीक्षा का मसला है। अब ये कोर्ट तय करे कि क्या करना है, और ईडी की जांच के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम पीछे के कुछ मामलों को देखें तो संजय सिंह के खिलाफ शक के कई आधार हैं। जो शराब कारोबारी जितने थे, उन्होंने गवाही दी है, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य रूप से दिनेश अरोड़ा का नाम आता है, उसके बाद सुकेश है। तमाम अभी जांच होने में एक लंबा समय लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट की लाइन पढ़िए कि हम 7-8 महीने का समय आपको देते हैं। अगर ये सिसोदिया के संदर्भ में बोला, लेकिन संजय सिंह के संदर्भ में भी हो सकता है। अगर ईडी इस बात को स्टेब्लिश कर दे कि कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन हुई है, मेरी जो निजी राय है, मैं न्यायिक समीक्षा के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी निजी राय है वो ये है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत मिले तो मिले, लेकिन पूरी तरीके से पाक साफ छूट जाएंगे ये लगता नहीं है। लालू यादव के संदर्भ में भी ऐसा नहीं हुआ, सत्येंद्र जैन के संदर्भ में भी ऐसा नहीं हुआ, या पीछे जितने ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री गए हैं उनके संदर्भ में भी ऐसा नहीं हुआ, या नेताओं के संदर्भ में नहीं मैंने अक्सर देखा है। तो मेडिकल ग्राउंड से एक ऑप्शन हो सकता है, बाकी कोर्ट को तय करना है कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। वाकई में देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर संजय सिंह की मुश्किलें मनीष सिसोदिया के मामले पर अगर ध्यान दिया जाए तो उसके मुताबिक कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर संजय सिंह को पंजाब की अदालत में भी पेश किया जाएगा। 18 नवंबर के दिन इस पर अहम फैसला आ सकता है। मानहानि केस में यहाँ पर अब सुनवाई हो सकती है। देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर संजय सिंह को राहत मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।